अस्सलामुअलैकुम। अभी जो है ना सहरी का टाइम हो रहा है और रोगनी नान जो है ना वो गर्म हो रहे हैं और देखते हैं कि बाहर का क्या हाल हो रहा है। ओए होए, अभी अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है, बर्फ देखें। वाइफ ने जो है ना पाए बनाए थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि पाए के साथ जो है ना सहरी होनी चाहिए। ज़रा कौन से स्टाइल में? कराची में मैंने ज़्यादा पाए नहीं देखे, पर सहरी के टाइम पे, सुबह के टाइम पे जो है ना लाहौर में ज़्यादा जो है ना पाए खाए जाते हैं, या आई थिंक रावलपिंडी में भी। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें कि पाए जो है ना सहरी या मॉर्निंग के टाइम पे ना वो उसको खाया जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि बड़ा मज़ा आएगा। और स्टार्ट जो है ना पहले रोज़े का पाए से मैं करूँगा, तो चलें देखते हैं कि फिर किस तरह लगता है, पूरा दिन किस तरह गुजरता है। ओके, तो ज़्यादा नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा सिर्फ, क्योंकि इतना ज़्यादा खाने के बाद तो फिर रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो चले भी, पाए भी गर्म हो गए, नान भी गर्म हो गई, थोड़ा सा खाते हैं और आपको बता देंगे कैसे बने हुए। जी, हम भी गर्मा गर्म पाए हैं, पर इसको बताते हैं खा के कि कैसा है। बिस्मिल्लाह। ओके, मैं अपनी सहरी करता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं बाद में। पर ये देखें, ये जो बर्फ़ है ना, ये देखने में तो बहुत कूल लग रही है, पर यहाँ पे देखें ये इतनी स्लिपरी है कि अगर आपके पास ग्रिप वाले शूज़ ना हो या शूज़ के अंदर जो ग्रिप लगाते हैं तो बड़ी बुरी तरह ये फिसलेंगे। ये देखिए इतनी स्लिपरी है। अभी तो मैंने खैर अपने आप को बैलेंस करके रखा हुआ है, पर इसकी खूबसूरती पे ना जाए, इसके लिए भी जो है ना चलने के लिए काफ़ी प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। अंदर बिल्कुल सॉलिड ब्लैक आइस है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? रमज़ान मुबारक, रमज़ान करीम आप लोगों को बहुत बहुत हमारी तरफ से। तो चलें, मतलब मेरी और वाइफ की तरफ से, और उसके साथ साथ जो है ना आज पहला रोज़ा है और अभी रोज़ा चल रहा है। और ये देखिए कितनी कूलनेस है यहाँ पे, और साथ साथ अभी बर्फ़ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पड़ रही है। तो आज का दिन जो है ना बहुत अच्छा होने वाला है, और इसलिए अच्छा होने वाला है कि भाई रमज़ान की खुशी और रमज़ान के रोज़े से जो गो थ्रू मैं हो रहा हूँ, और मुझे पता है कि आपके भी रोज़े स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज जो है बस स्टार्ट होगी दुआएं। दुआएं तो खैर हर रोज़ ही करते हैं, नमाज़ें भी हर रोज़ पढ़ते हैं, पर अब स्पेशल है रमज़ान के अंदर। और अल्लाह की ख़ास नेमतें और बरकतें और फजल और करम जो है हम सब पे अल्लाह ताला दे, हम सब ईमान वालों पर। तो अल्लाह ताला हमें ये रमज़ान जो है पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। तो चलें, अब तो दुआएं हो चुकी हैं आज का दिन, और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। लेट्स गो। एक बात तो आपको बताना भूल गया कि आज जो है ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करने हैं। हाँ जी, आज के जो इंपॉर्टेंट काम है किसी नेक्स्ट लेवल के इंपॉर्टेंट काम है, और वो क्या है आपको मैं सारी झलकियाँ बताऊँगा। तो चलें मेरे साथ चलते हैं। कहाँ पे? एक बहुत ही लंबे सफ़र पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है ना यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है -6 सेल्सियस। सो -6 डिग्री सेल्सियस में आप समझ सकते हैं कि कितनी ठंड हो सकती है। और अब बर्फ़ फिर से पड़ना स्टार्ट हो गई है। कुछ काम जो है ना अभी ज़रूरी हैं। एक काम तो ये है कि जाके फ्रेश नान लाने हैं, और वो लोग कभी कभार चपातियाँ भी बनाते हैं, तो अगर वो मिल गई तो बहुत अच्छा होगा। रुमाली रोटियाँ होती हैं ना, जो काफ़ी बड़ी साइज़ में होती हैं और बहुत ही नरम मुलायम होती हैं, अगर देखें आज वो बनी होगी तो वो ले लेंगे, और इससे बहुत मज़ा आएगा सुबह सहरी खाने में। तो अब देखते हैं कि वो मिलती है कि नहीं मिलती है। देखिए भाई, तूफ़ान जो है उसने इंटेंसिटी अपनी पकड़ ली है। अब क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि लेक की तरफ जा रहे हैं, और लेक की तरफ जाने का मतलब ये है कि लेक इफेक्ट। और अब जो है ना टेम्परेचर -6 हो चुका है, -6 डिग्री सेल्सियस। जी सही सुना आपने। अब इस सर्दी में जो है रोज़े का बिल्कुल पता नहीं चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। ना गर्मी है, बहुत ठंड है ऑब्वियसली। भाई मुझे पता है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा रोज़े का लगता है कि प्यास लगती है और बहुत पसीना आता है, पर यहाँ पे अभी ये कुछ नहीं हो रहा है। अभी चेक करें कि जितना आगे बढ़ता जा रहा हूँ, लेक के करीब मैं पहुँचने वाला हूँ, बल्कि लेक के ऊपर से गुजर रहा हूँ। तो ये लेक इफेक्ट जो है ना, इससे और ज़्यादा जो है ना ठंड में इंटेंसिटी हो जाती है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये चेक करें, पूरी लेक जो है ना वो फ्रोज़न हुई हुई है। कभी आपको जो है ना लेक की भी सैर कराएंगे, फ्रोज़न लेक की। और ये देखें कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी हो गई है, विजिबिलिटी अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, पर कोई बात नहीं। हम जो है ना मिशन पे निकले और इंशाल्लाह जो है पहुंच जाएंगे, और फिर बताएंगे कि क्या क्या काम और करने। कल से जो है ना कोशिश करेंगे कि सहरी में, सहूर में
कम खाना खाया जाए, इतना नहीं कि भाई पूरा पेट भर लें और रमज़ान की कोई फील भी ना आए, तो ये भी सही नहीं है। तो थोड़ा सा हाथ हल्का रखेंगे इंशाल्लाह। अब क्या करना है कल के नाश्ते में, सहरी में, अब वो मुझे पता नहीं है सही से। कुछ आइडियाज़ दिमाग में है। आज जो है ना फेनी नहीं खा सके तो कल देंगे फेनी इंशाल्लाह ज़रूर खाएंगे। और आमलेट कल जा रहा है तो आमलेट भी ज़रूर खाएंगे उसके साथ। और किस टाइप का आमलेट? सिर्फ सॉल्ट वाला जो कि एयरलाइन में जो आपको सर्व होता है उस तरह का नहीं, देसी स्टाइल का, उसमें जो है मिर्ची और प्याज और ये सब कुछ होना चाहिए। और उसके साथ क्या और होगा, कुछ सोचने के भी शहद वगैरह भी हो ब्रेड के साथ, और फिर कॉफ़ी या टी, अब देखेंगे उन दोनों में से क्या करना चाहिए। ऑप्शंस अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे हैं। आप भी कमेंट में लिखें कि आपने पहली सहरी में क्या खाया, क्या नाश्ता किया। बाज़ लोग जो है ना सिर्फ चाय पी लेते हैं और उसके साथ जो है ब्रेड खा लेते हैं और पूरा दिन जो है ना वो आराम से चल लेते हैं। भाई बहुत उनको सलूट, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए, कम ज़रा खाना चाहिए सहरी में और इफ्तार में भी। पर अब ये कि हमेशा जो है ना रमज़ानों में ऑपोजिट होता है। जितना इंसान कोशिश करता है कि कम खाया जाए, रोज़े की फ़ील आनी चाहिए, क्योंकि असल मकसद तो वही है ना कि फ़ील अगर आपको नहीं आएगी तो आपको एहसास क्या होगा। बस ये जो है आप कुछ समझेंगे कि ये फ़िलोसॉफ़िकल बातें हैं, पर मुझे खैर आपको तो नहीं मैं समझाना है, अपने आप को ही समझा रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि कल क्या होगा। कल की बात बाद में आपको बताएंगे। आज जो होने वाला है कि चल के देखते हैं। ओके, तो चलें। अब ये देखें वेदर काफ़ी बेटर हो गया है, क्योंकि जो है लेक इफेक्ट अब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें भाई, अभी जो है ना हम टर्किश इंटरनेशनल मार्केट आए हैं। ये देखें रमज़ान करीम। अब अंदर चल के देखते हैं कि क्या लेना चाहिए। कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पे चाहिए थी, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या है वो। असल चीज़ तो लेना भूल गया, शॉपिंग कार्ड। ये देंगे भाई, ये सऊदीया की फ़ील आती है यहाँ पे। और ये जो लेदर के जो होते हैं ना चप्पलें टाइप की होती हैं, ये भी काफ़ी अच्छी होती हैं। अब ये नहीं पता कि ये साइज़ मुझे आएगा कि नहीं आएगा। और आप सुन सकते हैं कि बैकग्राउंड में नशीद भी चल रही है यहाँ पे, क्योंकि इस्लामी स्टोर है। और बहुत अच्छा भाई, ये देखें भाई, कुरान पाक रख के जो आप पढ़ेंगे, ये 699 का है। घर में अल्हम्दुलिल्लाह एक रखा हुआ है मेरे पास, पर मुझे ये वाला भी अच्छा लगा है एक्चुअली, क्योंकि इसकी जो विड्थ है ना वो काफ़ी वो है, बड़ी है। तो चलें, अब इसको मैं देखता हूँ कि ये ले लें या दूसरा वाला लें। इसमें डिज़ाइन मुख्तलिफ हैं वैसे। ये देखें, ये वाला डिज़ाइन का भी है। देखिए ये इस तरह का है, मुझे ये वाला पसंद आया है। ये रखते हैं और इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल में भी लाएंगे। और ये तो आपको पता नहीं, ये बखूर वगैरह जो इसमें इंसेंस वगैरह जो जलाते हैं, ये वो है। जो ना मुख्तलिफ साइज़ ट्राई किए हैं और इनमें से जो मुझे साइज़ आया है वो 43 है, बिल्कुल कंफर्टेबल है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी आई एम श्योर कि ये मस्जिद में भी जाते हैं और इसमें तो ये काफ़ी अच्छा होता है। और इसको घर में भी आप आराम से पहन सकते हैं और काफ़ी गर्म भी है। अब मैंने ये सॉक्स के साथ पहना है, तो ये काफ़ी मुझे जो ना मुझे तो अच्छा लगा है, तो मैं अब ले रहा हूँ। अब साइज़ देखना है कि कौन सा चाहिए। 43 चाहिए, 43 साइज़ ये है। तो चलें अब इसको जो ना ले लिया जाए। भाई इफ्तार में जो है खजूरों के साथ साथ कुछ मीठा भी होना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे बड़ी फ्रेश जो है ना टर्किश बेकरी से आइटम्स कुछ हैं स्वीट के, वो मैं कुछ ले लेता हूँ। ये देखें, और ये जो है ना ये हफ्ते में कई दफ़ा जो है ना इनकी ये आती हैं, फ्रेश टर्की से सप्लाई होते हैं वहाँ की बेकरी से। तो काफ़ी मिक्स वाला ले लिया मैंने। अब ये जो है इसके अंदर रखा हुआ है, अब वो घर जाके बताएंगे। थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं। ओके, तो लेट्स गो। ये ना हो कि अभी आप रोज़े में ये देख रहे हो और आपको रोज़ा लगने लगे, वो भी सही नहीं है ना। ओके, तो चलें अब आगे चलते हैं। ये टर्किश इंटरनेशनल मार्केट आके जो ना दिल बहुत खुश हो गया, क्योंकि मैंने इतनी जो खजूरें देखी थी ना वो सिर्फ मदीना अल मुनव्वरा में देखी थी। और माशाल्लाह से ये चेक करें भाई, ये पूरा जो है ना एरिया खजूरों से भरा हुआ है। डिफरेंट टाइप की खजूरें। मैंने अब ये वाली खजूर पकड़ी है, मुझे ये नहीं एग्जैक्टली पता कि इसकी प्राइस क्या है, पर ये काफ़ी अच्छी लग रही हैं, जूसी भी हैं। अब खजूर अल्हम्दुलिल्लाह घर में भी बहुत रखे हुए हैं। और सऊदी अरब से आए हैं मेरे दोस्त जो आए थे, हसन भाई, वो लेकर आए थे काफ़ी सारी।
पर ये कि अब वो बांटेंगे भी आगे। और ये देखते हैं कि ये वाली जो है ना इनके पास कौन कौन सी आई हुई है। अब ये देखें ज़बरदस्त किस्म की प्रीमियम डेट्स हैं ये, और मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। अब ये मुझे जो है ना इस पे भी काफ़ी दिल आया हुआ है मेरा। ये है सफ़ावी अल मदीना, इसकी प्राइस है आप देख लें 1349। तो ये बड़े अच्छे खूबसूरती से जो है ना ऐसा है कि अगर आप किसी को गिफ्ट भी दें तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और अगर मैं इसको दबाता हूँ तो ये काफ़ी सॉफ्ट किस्म की जो है ना ये वाली खजूरें हैं। इसको अब सोच रहा हूँ कि शायद ये वाली ले लूँ मैं बजाय वो वाली के। तो इसको मैं रख लेता हूँ साथ में। यहाँ से देखें कोई पैकेट जो ज़्यादा पिचका बना हो तो इसको लेते हैं और इसको जो है ना यहाँ पे रखते हैं। इन केस मुझे इसकी प्राइस का नहीं पता है कि ये कितने की है। साइज़ में देख लें दोनों डिफरेंट हैं। वो मुझे लगता है कि मजदूल हैं, पर ये वाली सफ़ावी हैं। तो अभी और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हसन भाई ये काफ़ी सारी मेरे लिए लेकर आए थे। आई डोंट नो कौन सा ब्रांड था, पर इसी टाइप की होती हैं ये सुकरी कहलाती हैं। अब ये अलखास कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर, क्वालिटी वगैरह। तो ये अरबियों को बहुत पसंद है ये। और ये छुआरे जो कि शीर खोरमे में और इस तरह जो है ना आप डाल सकते हैं। और ये ज़रा ड्राई किस्म के होते हैं, ये पाकिस्तान के हैं ऑब्वियसली। और प्रेस पिटेड डेट्स, ये देखें, ओए होए, ये देखें खजूरों को उन्होंने प्रेस करके इनका वो बना दिया है, जैम टाइप का होता है ना। तो ये छोटा पैकेट है इसका। अब ये मेरे ख्याल स्प्रेड कर सकते हैं या इससे आप कुछ हलवे वगैरह बना सकते हैं। पहले इतना नहीं देखा है, मेरे ख्याल शायद मिठाई वगैरह में डालते हैं। अगर आपको पता है कि ये प्रेस डेट्स से क्या बनाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मेरी नॉलेज में भी कुछ हिसाब हो। और ये देखें अजवा से बनी हुई है। ये बड़ा पैकेट जो है ना काफ़ी सॉफ्ट है। और ये है कितने की? बेकिंग डेट्स, आई डोंट नो। अच्छा ये जो है ना ये है 449 की है, छोटी वाली। आई डोंट नो ये छोटी वाली है, ये बड़ी वाली 449 की है। प्राइस इसमें लिखी हुई नहीं है। और ये देखें ये वाली डेट्स मिस्टर नट, ये तो खैर ब्रांड है इनका कोई। और ये देखें सागी, और ये तो अजवा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी है घर पे। अमाल डेट्स है। अब इसको खोल के देखते हैं। देखिए इस तरह की डेट्स हैं, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। ये कहाँ से आई हैं भाई डेट्स? दुबई की हैं, कीप इट कूल। अच्छा वैसे दुबई की खजूरें, अमाल डेट्स। अब ये नहीं मुझे पता कि ये कहाँ से निकाला। अच्छा ये है तकरीबन अमाल डेट्स। ये डिफरेंट डेट्स। अच्छा ये है $4.5 की है ये अमाल डेट्स। तो देखिए अब ये अमाल डेट्स को भी रखते हैं। मुख्तलिफ खजूर जो है ना खा के बताएंगे कि कैसी हैं टेस्ट में और क्या है। तो चलें इसको भी रखते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने दुबई में कभी खाई हैं खजूरें कि नहीं खाई हैं। अच्छा ये तो अंजीर है, ये तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखें अल मदीना डेट्स, ये पहले भी दिखाई थी, दूसरे स्टोर में थी ये वाली। तो इसको तो रहने देते हैं। ओए होए ये देखें मदजूल डेट्स प्रीमियम कलेक्शन, 100% नेचुरल। ऑब्वियसली नेचुरली होंगी डेट्स हैं ये। कहाँ से हैं ये देखते हैं ना पहले। इम्पोर्टेड डेट्स हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ UAE है। अच्छा तो ये UAE की डेट्स हैं भाई। और इनकी प्राइस कितनी है? मेंबर प्राइस 1449 और वैसे 1649। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे मेंबर हूँ, पर शायद बन जाऊँ मेंबर, कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह टर्किश मार्केट से सारी ग्रोसरी हो चुकी है और अब जाना है घर की तरफ। पर बीच में एक स्टॉप भी है क्योंकि वहां से गरम गरम नान जो है ना वो पिक करने हैं। उन्होंने कहा था 1 घंटे बाद आना, तो अब मुझे 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, पर अभी 48 मिनट्स रह चुके हैं इफ्तार होने में और जल्दी से पहुंचना है ये सारे काम करने इतने थोड़े से वक्त में। तो चलें अल्लाह ताला वक्त में बरकत दे और खैर खैरियत के साथ ये सारे काम करते करते घर पहुंचते हैं, रोज़ा खोलते हैं और आपसे फिर बातें करते हैं। ओके लेट्स गो। भाई अभी एक ग्रोसरी स्टोर आया हूँ, वो डिफरेंट ग्रोसरी स्टोर है क्योंकि यहाँ पे जो है ना पंजाबी गुड़ आया है, मतलब गुड़ पंजाब से आया है। तो वो कहते हैं कि बहुत टेस्टी होता है। तो चल के देखते हैं कि क्या है, जल्दी से लेता हूँ क्योंकि वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? रमज़ान मुबारक। आया फिर वो पंजाबी गुड़?
गुड़ आ कर था आना था कुछ नहीं डिलीवरी आया था मैं गुड़ लेने के लिए, पर वो कहते हैं अभी डिलीवरी नहीं हुई है, तो शिपमेंट बाद में आएगी, तो बाद में पता कर रहे हैं। पर कुछ और मिल गया, चपातियाँ मिल गई, फ्रेश बनाई हैं किसी इराकी भाई ने। तो अब ये जो है पाए के साथ और मज़ा देंगी, तो और भी कुछ इसके साथ बनाएंगे, कुछ खाएंगे, देखें इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी तो रोज़ा जो है ना लग रहा है, और इसमें जो है ना भूख भी काफ़ी लग रही है, तो इसलिए खाने की जो बातें हैं ना बड़ी मज़े की लग रही हैं। तो इस टेम्पटेशन को कंट्रोल करते हैं एंड लेट्स गो नेक्स्ट स्टॉप। एक और स्टॉप रह गया। बिस्मिल्लाह। ये देखें भाई, ये है रोगनी नान, और दूसरे वाले भी ये नॉर्मल नान, तो वो भी बन रहे हैं। तो अब ये देखें, इसमें ये सारा कुछ होगा। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे स्टॉप से भी ले ली, फिर से आना पड़ा था यहाँ पे। इनके पास जो है ना रोगनी नान वगैरह बने हुए हैं, तो अब वो भी ले लिए, कुछ और चीज़ें भी हैं। तो घर चल के जो है ना इसको देखेंगे कि क्या क्या लिया है, पर अभी तो जल्दी से चलते हैं, सिर्फ अब 12 मिनट्स रह गए हैं। मैं देखिए शायद अब रोज़ा जो है ना बीच में रुक के खोलना पड़ेगा, या मेरे पास पानी की बोतल मैं रख लेता हूँ, तो शायद फिर खोल लेंगे अगर रोज़े का टाइम हो गया। तो लेट्स गो। सिर्फ 8 मिनट रह गए हैं, और मैंने ये खजूर रख ली हैं, तो क्योंकि रास्ता जो है 25 मिनट्स का है, तो इसलिए रोज़ा खुल जाएगा तो मैं खजूर खा लेता हूँ, अभी नहीं, जब रोज़ा खुलेगा। तो चलें जल्दी से चलते हैं घर, लेट्स गो। ये चेक करें भाई, कितना ये जो है भंवरे की तरह जो है ना ये स्नो उड़ के जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पहुंच चुका हूं, और रास्ते में ही मैंने एक्चुअली खजूर खा के जो है रोज़ा खोल लिया था। अब घर पहुंचे हैं, तो अब ये प्रॉपर इफ्तारी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए भाई, ये एक फ्रूट चाट है, लाजमी होना चाहिए, ये बहुत मज़ा आता है। समोसे हैं, ये देखें। और ये टर्किश जो है ना मिठाई लेकर आया था मैं। ये वाली आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब मैं टर्किश एयरपोर्ट गया था, वहाँ पे जो उनका एग्जीक्यूटिव लाउंज था, वहाँ पे ये वाली मिठाई मिल रही थी, इसको शक्करपारे बोलते हैं। तो ये इसको ट्राई करेंगे, और ये दूसरी जो हैं आप तो जानते होंगे वाली, वो बकलावा टाइप की हैं ये। और ये 2 तरह के खजूर हैं, मजदूल और अजवा। और साथ में जो है नोनी जो है उसको खुशबू आ गई है खजूरों की। लगता है कि नोनी ने ना अपना रोज़ा खोल लिया है पहले मेरी तरह। तो अब जो है ना मैं खोलता हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन सी वाली खजूर मुझे पसंद आई है। तो एक तो ये वाली खजूर है, बिस्मिल्लाह, और एक ये अजवा है। स्टार्ट करते हैं अजवा से, बिस्मिल्लाह। अजवा की बात ही कुछ और है भाई। इसमें चॉकलेटी सा कुछ फ्लेवर आ रहा है, और खजूर का भी फ्लेवर है। ऐसा फ्लेवर है कि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बहुत मज़े की है। उसके साथ साथ दूसरी ये जो खजूर है मजदूल, इसको बताता हूँ। ये ज़रा मीठी है, मीठी नहीं मतलब स्वीट नहीं, स्वीट भी है पर मीठी, मतलब कि इसमें जो है ना काफ़ी स्टफ़ है। इसका भी अपना अलग टेस्ट है। दोनों जो है ना टेस्ट डिफरेंट है, पर खजूर के टेस्ट हैं, पर डिफरेंट जायके हैं इसके। अब उसके साथ थोड़ा सा ये पीते हैं। अब ये बताएं, कमेंट में लिखें कि ये रूह अफ़ज़ा है या जाम शीरी है, क्या चीज़ है ये, कमेंट में लिखें, देखते हैं कि कितना कमेंट आपका सही है। पूरे दिन के रोज़े के बाद जो है ना, जब आप पीते हैं ठंडा पानी या मशरूब, तो जो है ना बिल्कुल फ्रेशनेस सी महसूस होती है। देखिए अब काफ़ी मीठा हो चुका है, इसको यहाँ पे रहने देते हैं। और अब जो है ना समोसे की बाइट लेते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा मीठा होने के बाद आपको पता है कि किस तरह का टेस्ट हो जाता है। तो इसको भी ट्राई करते हैं। अब बारी आती है फ्रूट चाट की। ये वाइफ ने बनाई है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स हैं, आप देख सकते हैं कि क्या क्या नज़र आ रहा है। स्ट्रॉबेरी, बनाना, ऑरेंज, एप्पल। तो अब इसको खा के बताते हैं कि ये कैसा है। बिस्मिल्लाह।
बहुत अच्छा टेस्ट है इसमें। स्पाइस जो है बहुत ही कम डले हुए हैं ताकि वो ओवर पावर ना करें फ्रूट के जो अपने फ्लेवर्स होते हैं। भाई ये फ्रूट चाट दिल चाह रहा है कि खाना नहीं खाओ, बस इसी को खा लो। बहुत टेस्टी है भाई, दिल चाह रहा है कि ये फ्रूट चाट मैं पूरी खा जाऊँ और फिर खाने की तलब नहीं होगी। एक्चुअली होगी भाई। इसको खाएंगे, उसके बाद फिर नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और उसके बाद जो है ना फिर डिनर करेंगे इंशाल्लाह। बाय द वे, अब ये मीठा जो है ना ये खाने के बाद खाते हैं क्योंकि अभी काफ़ी मीठा मीठा हो गया है। अगर इसको भी मैंने खा लिया तो भूख जो है ना फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अक्सर यही होता है कि हम जो है ना ये इफ्तारी के जो जितने स्नैक्स होते हैं ना कि हम लोग अपना पेट भर लेते हैं और उसके बाद जो है फिर खाने के लिए कुछ गुंजाइश नहीं होती और बात सभा होती है, भूख जो है ना बहुत ज़्यादा लगती है। तो अभी जो है फ़िलहाल इसको रहने देते हैं, जाके नमाज़ पढ़ते हैं। ओके चलें। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये जो है ना चिकन बिरयानी बनी हुई है। देखें धुआं इसका कैसा निकल रहा है। आपको चक्कर बताते हैं कि ये कैसी है। एक इसका निवाला बनाते हैं। आलू तो लाजमी है भाई, काफ़ी गर्म है पर कोई बात नहीं है। बिस्मिल्लाह। बहुत ही टेस्टी है। वाइफ को अगर इसमें नंबर देने हो तो ये 10 आउट ऑफ 10 है। अब इसलिए नहीं कि भाई मैं उनको खुश करने के लिए कर रहा हूँ, वाकई में बहुत मज़े की बनी है। तो चलें मैं आपको खाता हूँ, इंजॉय करता हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो रोज़ा है किस तरह गुजर गया पता भी नहीं चला। पहला रोज़ा जा भी चुका, अब नेक्स्ट रोज़ा आएगा और इसी तरह ये दिन गुजरते जाएंगे और एक दिन ईद आ जाएगी। उससे पहले क्या है कि भाई हमें अपनी इबादतों का भी ख्याल रखना है और साथ साथ दुनिया के काम भी करने। तो बड़ा जो है ना ये ख़ास किस्म का बैलेंस करना पड़ेगा। आज जहाँ जहाँ गए थे आपको साथ दे के गए, -6 डिग्री था पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो काम करने थे कर दिए, इफ्तारी भी कर ली, इबादतें भी हो गई और आपसे बातें भी हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो उसको लाइक कराना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।